हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये थर्सडे दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग के मैंने सारे काम निपटा लिए थे और इसके बाद में बनाने लगी थी मैं खाना। तो यहाँ मैं आज खाने में बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की, और साथ में बनाऊँगी दाल में मसूर साबुत दाल में चना दाल मिक्स करके बनाऊँगी। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ सब कढ़ाई में बनाती हूँ, चाहे सब्ज़ी हो चाहे दाल हो। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सब्ज़ी कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना सब्ज़ी कढ़ाई वाली बहुत अच्छी लगती है, जो कढ़ाई में बनती ना, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा सा अलग आता है, भुना हुआ स्वाद आता है। और अपन कुकर में बनाते हैं तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग आता है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा चेंज करती हूँ और आज कढ़ाई में ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो जब भी मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो पहले मैं आलू को ना प्याज के साथ ही पका लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को अलग से डालती हूँ, और टमाटर भी मैं बाद में ही डालती हूँ सब्ज़ी के साथ में। तो इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी, गला अभी तक सही नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और ये देखिए इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी और इधर सब्ज़ी भी बन रही है। तो ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 2 दिन का व्लॉग है। तो यानी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का व्लॉग है मेरा। स्टार्ट मैंने थर्सडे से किया था दोपहर से। इसका भी एक कारण है, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द है, दोनों हाथों में। मैंने आपको बताया था ना, अब स्वेलिंग आ गई है दोनों हाथों में। तो इस वजह से ना मेरा दर्द इतनी ज़्यादा है, दिन में 3-3 2-2 3-3 पेन किलर खा रही हूँ पर आराम नहीं आ रहा है। तो इस वजह से क्या मतलब मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, यानी कैमरे को इधर रखना उधर सेट करो। तो उस वजह से क्या, जो काम मेरा जो 5 मिनट में काम हो जाना उसको 15-20 मिनट लगता है कैमरे सेट करने की वजह से। तो इस वजह से ना फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को मेरे व्लॉग का इंतज़ार रहता है तो थोड़ी सी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से फिर मैंने हिम्मत करके ना दोपहर के समय में व्लॉग शूट करने लगी हूँ मैं। तो दाल सब्जी बन गई थी और साथ ही ना मैंने फुलके भी सेकने का काम शुरू कर दिया था कि ये काम हो जाएगा तो उसके बाद में फिर मैं दूसरे काम जो अपने होते हैं ना वो निपटाऊंगी। हाँ जी, तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे रात के समय में। तो बस यहाँ पे मैंने जितना डिनर वगैरह का काम था सब जल्दी जल्दी निपटा लिया था रात का, क्योंकि हमारे घर में 7 साढ़े 7 तक डिनर का काम निपट जाता है। तो बस मैंने वो सारे काम करने के बाद ना मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, ब्लैंकेट वगैरह निकले हैं। तो मैं उन्हें ना थोड़ा थोड़ा करके धो रही हूँ। ब्लैंकेट भी कोई एक धो नहीं है, कम से कम 10-12 ब्लैंकेट है जो मैंने धोने के लिए निकाले हुए हैं। तो बस मैं थोड़े कपड़े रात को धो लिए थे और उन्हें सुखा कर रख लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ मैट्रेस वगैरह बिछाने के लिए हॉल में। जैसे कि आप लोग को पता है हम हॉल में ही सोते हैं, और वो भी उसकी वजह भी मेरी ही है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती तो मैं रात को टीवी वगैरह देखती रहती हूँ। इस वजह से ना हम हॉल में सोते हैं। तो बस मैट्रेस वगैरह बिछाने के बाद में मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी, और बेडशीट भी थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, पर मैंने सोचा कि अगर मैं 2-2 बिछाऊंगी तो ये भी धोने के लिए निकलेगी, तो मैंने खींच तान के एक ही बिछा दी। उसके बाद बस आ गई हूँ मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ रात की कॉफ़ी। तो डैडी जी को मैंने सिंपल दूध जो होता है ना वो गर्म करके दे दिया था, हल्दी वाला। और क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी होती है तो वो हल्दी वाला दूध ही पीते हैं। और बाकी सब ने कहा था कि वो कॉफ़ी पियेंगे। बच्चों ने कहा आज हम बॉर्नविटा वाला दूध नहीं पियेंगे, हमें कॉफ़ी चाहिए मम्मा। तो मैंने फिर, और मैं कॉफ़ी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती हूँ, एकदम हल्की सी कॉफ़ी ही डालती हूँ मैं। तो बस यहाँ बनाने लगी हूँ मैं कॉफ़ी बाकी सबके लिए, और बाकी सबको कॉफ़ी दे दूँगी। और मैं तो खैर कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, इस वजह से मैं कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेती। तो ये देखिए यहाँ पे फटाफट कॉफ़ी बन गई है। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मौसम चेंज होने के साथ हमारे कई काम ऐसे होते हैं जो हमारे रूटीन में नए काम शामिल होने लग जाते हैं। तो हमारे इधर तो अब काफ़ी गर्मी हो गई है, तो मैं 1-2 बॉटलें पानी की भर के रख रही थी कि जैसे हस्बैंड बाहर से आते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो चलो भाई उनको थोड़ा सा पानी, 1-2 घूंट पानी उसमें डाल के दे दो मिक्स करके, तो ठीक रहता है। या कोई आ गया घर में तो किसी ने कह दिया कि थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा, तो इस वजह से ना अब मैंने 2 बॉटलें रख दी है पानी की भर के फ्रिज में, कि अगर किसी को ठंडा पानी के लिए लगेगा कि किसी को ठंडा पानी चाहिए तो मिक्स करके इंसान पी तो सकता है। तो मैंने 2 बॉटलें रख दी थी। और यहाँ बन गई थी कॉफ़ी। बस मैं सबके लिए कॉफ़ी डाल दी है और कॉफ़ी सबको दे दूँगी। और शरण ने खाना खाया नहीं था ढंग से, तो कहने लगा मम्मा टोस्ट ले आओ। तो बस मैं यहाँ पे टोस्ट ना डब्बे में ही डाल रही थी। एक ऐसा होता है ना कि रात को डब्बे में भर के रख लो तो सुबह भी चाय के साथ में फिर काम आ जाता है। तो बस मैंने जब पैकेट खोला ना तो काफ़ी सारे टोस्ट जो थे ना टूटे हुए निकल रहे थे।
दिखता तो है नहीं कि अंदर कि साबुत हैं कि टूटे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना उसे निकाल लिया था और फिर बाकी जो बचे थे ना टोस्ट मैंने उसे रख दिया था। अब ये मिल रही हूँ मैं आपसे आज सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। तो नाश्ते में मैंने कोई सब्ज़ी मतलब बनाई नहीं थी, तो बस मैंने जो दही था ना उसी में नमक, मिर्च, काली मिर्च, काला नमक ये सब मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो इस तरीके से मिक्स करके ना आज इसी के साथ में सुबह पराठा लगा दिया था। जिस दिन सब्ज़ी बनाने का मन नहीं करता या रात की कोई सब्ज़ी नहीं बची होती तो फिर मैं इस तरीके से दही के साथ दे देती हूँ। और बस नाश्ता वगैरह देने के बाद मैं आ गई थी बाहर और ये हिस्सा मैंने साफ़ करना था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे धूल आ जाती है और ब्लैंकेट वगैरह बहुत सारे धोए हैं ना, तो कुछ मैंने दीवारों पे भी डालने थे, तो बस मैं इसे ही साफ़ कर रही थी। तो इसी टाइम पर मेरे हस्बैंड आ गया और गुस्से होने लग गए थे कि मतलब हाथ में इतनी दर्द है और बैठ नहीं रही है करके। तो उनका कहना ये था, मैंने डॉक्टर से मतलब अपॉइंटमेंट ले लिया है तो डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो ज़्यादा काम मत कर नहीं तो और दर्द बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये हिस्सा तो साफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट सूखने के लिए डालने हैं। तो फिर उन्होंने कहा रमन को कि अपनी मम्मा को ज़्यादा ब्लैंकेट वगैरह धोने मत देना, इसने काफ़ी सारे ब्लैंकेट निकाले हुए हैं। पर देखो काम तो जो करना है वो करना ही है। मैंने बस उनके जाने का इंतज़ार करी थी कब काम पे जाएँ और मैं ब्लैंकेट वगैरह मशीन में डालूँ दोबारा से घूमने के लिए। तो ये देखिए जो कपड़े मैंने रात को धोए थे ना, तो बस मैं इन्हें फटाफट से सूखने के लिए डालूँगी क्योंकि ये कपड़े के बाद मैंने दोबारा से मशीन लगानी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैंकेट काफ़ी सारे हैं, तो मैंने ना अपने हस्बैंड के जाने का इंतज़ार कर रही थी कि वो जाएँगे तभी मैं मशीन लगाऊँगी दोबारा से। देखिए बाहर अभी 9 बजे का टाइम है और कितनी तेज़ धूप हो चुकी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना समय हो चुका है। यानी सुबह ही यहाँ पे इतनी तेज़ धूप निकल आती है ना, एकदम आँखें नहीं खुलती, इतनी तेज़ रोशनी हो जाती है धूप की वजह से। तो ऐसा लगता है कि सुबह-सुबह जल्दी उठो और बाहर के जितने काम है ना सब फटाफट निपटा लो। तो ये देखिए कपड़े वगैरह सूखने डालने के बाद ना मैं आ गई थी, मशीन भी मैंने लगा दी है, कपड़े घूम रहे थे और बस यहाँ पे मैं गली धोने लगी हूँ। तो खिड़की वगैरह मैं साथ के साथ धोती जाती हूँ डेली, और ये नहीं करूँ ना साफ़ तो बहुत धूल आ जाती है। और यहाँ नीचे ना पूरी काई से थोड़ी सी जम गई थी, तो बस मैं इसे भी साफ़ कर दूँगी रगड़ के। मैंने सोचा इसे भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, और ज़्यादा तो एकदम अच्छे से तो नहीं कर पा रही थी, पर जितना हुआ ना उतना मैंने कर दिया। अब पानी डाल दूँगी और ये बाल्टियाँ जो है ना गली में ही पड़ी रहती हैं। जैसे कि जो मोटर का पानी आता है ना, टंकी भर जाती है तो वो पानी नीचे आ जाता है पाइप से, तो वो वहाँ पे बाल्टी रख देती हूँ तो वो बाल्टी भर जाती है। तो बस इसी पानी से मैं यहाँ धो रही हूँ गली। और मेरा कोको इतना तंग कर रहा है, मुझे धोने ही नहीं दे रहा है। मैंने आपको दिखाया ना, वो मुझे बहुत तंग करता है, मुझे काम नहीं करने देता है। उसको बस ये लगता है मम्मा बस मेरे साथ में खेले। तो कोई भी काम करती हूँ ना उसने बीच में ज़रूर आना रहता है और उसने ना वहीं पे कूदता रहता है। अभी जैसे देखिए इधर की खिड़की धो रही हूँ तो इधर से आ रहा है, तो उसको कह भी रही हूँ जा कोको तू उधर दूसरी जगह चले जा बेटा, क्यों पानी में लगा है तू भी। लेकिन वो कहाँ सुनता है, उसको तो बस मम्मा के आगे पीछे मस्ती करनी रहती, खेलना रहता है उसको हर समय। और 1 मिनट भी ना मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, हर समय मेरे साथ-साथ रहता है। किचन में रहूँगी तो किचन में, बाहर रहूँगी तो वहाँ, हॉल में जाऊँगी तो हॉल में पास में आके लेट जाता है, बैठ जाता है मेरे पास में आके। यानी उसको सारा दिन मेरे साथ रहना रहता है। और इसके बाद देखिए मैंने गली धो ली ना, उसके बाद मैंने ब्लैंकेट देखा है आपको कितने सारे ब्लैंकेट निकाले हुए हैं। तो कुछ ब्लैंकेट घूम चुके थे और कुछ इतने बचे थे, तो बारी-बारी इन्हें भी धो लूँगी मैं। और ब्लैंकेट वगैरह ना बाकी मशीन में डालने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। तो ये जो बर्तन थे ना रात के, तो अब मैं इन्हें लगा रही हूँ। तो ऐसा होता है जब मैं बर्तन वगैरह लगाती हूँ ना, तो साथ के साथ ये जो कैबिनेट वगैरह होते हैं ना, तो इन्हें साथ के साथ ठीक करी जाती हूँ, क्योंकि ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे से प्लेट वगैरह होती है, एक खींचो तो दूसरी भी बाहर निकल आती है ना, तो फिर वो बुरा लगता है देखने में। तो मैं साथ के साथ ना इसे भी संभाल लेती हूँ। और जहाँ मैं कटोरियाँ रखती हूँ वहीं पे मैं ना चाय की पतीलियाँ वगैरह वहीं पे रखी रहती हूँ, छोटी बड़ी हर साइज़ की, ताकि निकालने में मुश्किल भी ना हो और सब एक के अंदर एक आ जाती है, तो उस जगह पे मैं उसे भी रख लेती हूँ। तो बस बर्तन लगाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया था, मॉर्निंग के बर्तन धोए और जो कपड़े धोने थे ना बचे थे, वो भी मैंने धो के आज सारा काम कंबलों का ख़त्म कर दिया। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।